इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज पढ़ेंगे। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं महत्तम समावर्तक और एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज नंबर जो है 12 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है? तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने 96 लिखा। इसका जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो अभाज्य संख्या से ही हम लोगों को जो है इसमें भाग देना है। जैसे 96 है तो 2 से मैं इसमें भाग लगाऊंगा। 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, 48 हो गया। फिर 2 से भाग लगा 24 हो गया। फिर 2 से इसमें भाग लगा तो 12 आ गया। फिर 2 खिलाया तो 6 आ गया। फिर 2 इसमें भाग लगाया तो 3 आ गया आपका। और 3 से फिर भाग लगाया तो 1 आ गया। इस तरह मैंने जो है 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाल लिया। अब हम इधर 404 का भी निकाल लेते हैं। 404 का भी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जो प्रथम अभाज्य संख्या जो 2 है, 2 से मैं ट्राई करूँगा। अगर 2 नहीं खाएगा तब 3, इसके बाद 5, इस तरह हम लोगों को ट्राई करना है। तो 2 से भाग लगाऊंगा तो 2 दूना 4 हो गया, 0 हो गया, 2 का 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 खिलाया इसमें तो 2 1 2 0 हो गया, 2 का 2 हो गया। अब जो है इसमें मैं ऐसा करता हूँ, 100 से इसमें भाग लगा रहा हूँ। इस तरह मैंने 96 और 404 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला। एक बार फिर देख लीजिए, 96 है, 2 से खिलाया तो 48 आ गया। फिर 48 को 2 से किया 24 आया, 2 से खिलाया 12 आया, 6 आया, 3 आया। इस तरह मैंने किया। और 404 का भी इधर किया मैंने, तो 2 दूना 4, 2 दूना 0 हो गया। 2 से फिर 101 101 इस तरह कर दिया मैंने। इसीलिए 96 बराबर मैं लिख लूँ 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 1 2 3 4 5, 5 मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और गुना 3 है। इसमें 1 को शामिल करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 1 इसमें अगर उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तब 1 को भी शामिल करूँगा। 404 बराबर भी लिख लेता हूँ मैं, तो 2 और गुना 2 और गुना 101। इस तरह मैंने लिखा यहाँ पे। अब हम इसलिए एचसीएफ लिखता हूँ, इसीलिए एचसीएफ जो होगा आपका, एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यह 2 आपका यहाँ पे आ रहा है, यह 2 दोनों में मिल रहा है, इसको लिखूँगा। फिर यह 2 आपका मिल रहा है, यह दोनों मैंने लिख दिया। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 गुना 2, ये दोनों जो है मिला इसमें तो 2 लिख दिया। इन दोनों में मिला तो गुना 2 लिख दिया। तो यानी 2 दूना 4 हो गया। एचसीएफ कितना निकला आपका? तो 4 निकल गया। यानी एचसीएफ बराबर कितना निकल गया? 96 और 404 का कितना निकला एचसीएफ? तो बराबर 4 निकल गया। कितना निकल गया? तो 4 निकल गया। एलसीएम भी निकाल लेता हूँ। एलसीएम कैसे निकालूंगा समझ लीजिए आप लोग। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हुआ है वह आपका एचसीएफ 4 आया है। यह 4 मैंने सबसे पहले लिख दिया, हो गया। अब इधर जितना बचा उस पदों को गुना करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 दूना 4 दूना 8 या 24 हो गया। यहाँ पे मैं 24 लिख दिया और गुना, यहाँ पे 101 बचा है तो 101 लिख दिया।
इस तरह मैंने लिखा, एक बार समझ लीजिए। इन HCF इसका 4 आया है, तो इसके बाद इधर जो बचा मेरा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है, तो 2 गुना 4 गुना 8 या 24, यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने। और इसमें 101 बचा, इसका भी गुणन पर 101 लिख दिया। अब गुना करके देखते हैं, 24 चौके 96 हो गया, 96 गुना 101। इसको गुना करने के बाद कितना आया, तो गुना करने के बाद 9696 आया। कितना आया, 9696। मतलब LCM जो हो गया, LCM 96 और 404 और कितना आ गया, 9696। ये इतना आपका। इस तरह हमने जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात किया। हम इसको जो है दूसरे तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालूंगा, तो समझ लीजिए। इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, कैसे निकाला मैंने अभी। और मैं HCF 96 404 का अभी जो HCF जो निकला है, कितना निकला, तो 4 निकला था, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया। LCM 96 और 404 बराबर जो है हमको निकालना, तो वाट लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, वाट लिख दिया। तो सूत्र से LCM AB अगर हम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब A गुना B अब बटे हो जाएगा HCF AB। यह सूत्र लगाऊंगा, तो इम्प्लाइड LCM 96 404 बराबर मैं क्या लगाऊंगा, तो A और B के जगह पे इसका मान पुटिंग करूंगा, तो 96 गुना 404 अब बटे हो गया आपका HCF कितना आया, देख लीजिए। HCF आपका 4 है, 4 लिख दिया यहाँ पे, तो 4 का 4 है, या 101 हो गया, या कट गया, तो मतलब हो गया 96 गुना 101, तो 96 आया। कितना आ गया, 96। यही आपका HCF जो निकला, कितना निकल गया, 96। इस तरह हम लोगों ने जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM मैंने ज्ञात किया। यह जो है क्लास जो है 10 क्लास का चल रहा है, इसलिए जो बच्चे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन हम लोगों का चलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और पेज नंबर जो है आपका 12 है। 6,72 और 120 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हम लोगों का। किसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6,72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात करना। यहाँ पर हम लोगों का 3 पद है, तीनों पद का हम लोगों को पहले जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम 6 लिख लेता हूँ। 6 का अभाज्य गुणन निकालते हैं,
2 खिलाऊंगा, कितना खिलाऊंगा? तो 2 खिलाऊंगा, 2 तिया 6 हो गया, और 3 एका 3 हो गया। इस तरह मैंने निकाल लिया। इधर जो है 72 का भी निकाल लेता हूँ। 2 से खिलाऊंगा, कितना के खिलाऊंगा? तो 2 बार खिलाऊंगा, तो 72 का कितना आएगा? तो 36 आ गया। फिर 2 खिलाया तो 18 आ गया। फिर 2 खाया तो 2 9 18 आ गया, 9 आ गया। इसके बाद 3 खिलाया, 3 का 3, इस तरह हो गया। यह 72 का मैंने आवाज़ गुणनखंड निकाला। साथ ही हम लोग 120 का भी निकाल लेते हैं। 2 खिलाऊंगा, 60 दूना 120 हो गया, 60 आया। 2 से खिलाया 30 आ गया, और फिर 2 खिलाया तो 15 आ गया, 15 दूना 30 हो गया। और 3 खिलाया, 3 पचे 15 हो गया, और 5 एका 5 हो गया। इस तरह मैंने जो है 6, 72 और 120 का आवाज़ गुणनखंड निकाला। अब यहाँ पर हम सजा लेते हैं, इसलिए 6 बराबर मैंने लिख लिया 2 गुना 3। 72 बराबर मैं लिखूँगा 1 2, 3 बार 2 है, तो 2 गुना 2 और गुना 2, और 3 बार 2 है, और गुना जो हो गया 3 और गुना 3। इस तरह मैंने लिखा। यानी 1 2 3 बार 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया। 3 जो है 2 बार है, 3 गुना 3 लिख दिया। और 120 का भी इधर लिख लेता हूँ। तो 2 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 2 है, तो 2 गुना 2 और गुना 2 हो गया, और गुना 5 है। इस तरह मैंने लिख लिया। मान ली तीनों का, 6 का भी, 72 का भी और 120 का भी मैंने आवाज़ गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ कैसे निकालूंगा। एचसीएफ निकालने का तरीका है, एचसीएफ जो तरीका है, तीनों में जो उभनिष्ठ है, तीनों पद का जो आवाज़ गुणनखंड है, उनमें जो उभनिष्ठ उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2, ये इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। और यहाँ पर देखिए ये 3 मिल रहा है, और ये आपका 3 मिल रहा है यहाँ पे, और इसमें जो है, इसमें भी आपका 3 मिल रहा है। यहाँ पे आपका पद छूट गया है, 3 गुना 5 है, 3 गुना 5 है, तो यहाँ पे आपका 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। एक बार समझ लीजिए, इसके 6 को वर्णखंड में 2 दोनों में, तीनों में मिल रहा है, इसलिए 2 लिख दिया। और गुना हो गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो गुना 3 लिख दिया, यानी 6 हो गया। 3 6 हो गया। मतलब हो गया आपका एचसीएफ 6, 72, 120 का कितना आया? तो 6 आ गया। कितना आ गया? तो 6 आ गया। अब देखिए एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम कैसे निकालूंगा समझ लीजिए। तीनों का जो एचसीएफ आया है उसको पहले मैं लिख लूँगा। तो एचसीएफ कितना आया है? तो 6 आया, तो 6 लिख दिया गुना। अब देखिए यहाँ पे ये 3 पद में जो मिला तो मैं उसको पहले लिखा। अब 2 पद में जो मिलेगा उसको पहले लिखूंगा, जो दोनों पद में जो उभनिष्ठ होगा उसको लिखूंगा। देख लो यहाँ पे इन दोनों में जो है 2 ये मिल रहा है आपका, इसलिए गुना यहाँ पे 2 लिख दिया, गुना 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे और बाकी जो है इसमें क्या मिल रहा है इन दोनों में, तो ये 2 आपका मिल गया, और इधर 2 भी इसमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो 2 इसमें मिल रहा है, तो यह 2 भी इसमें मिल रहा है, तो गुना 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 बच गया, तो गुना 3 हो गया, और इसमें जो है आपका गुना 5 आ गया। तो कितना हो गया? 2 6 दूना 12 दूना 24 या 72, और गुना 5 हो गया। 72 गुना 5 कितना हो गया? 5 और 10 का 1, 5 से 1 36, 360। कितना आया? 360 आया। एक बार फिर समझ लीजिए, इन दोनों में जो, तीनों में जो उभनिष्ठ होगा वह एचसीएफ है, इसलिए एचसीएफ 6 लिख दिया मैंने।
अब इन दोनों पदों में जो मिलेगा उसको लिखूंगा। तो देखिए ये दो मिला, इसलिए 2 मैंने लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पे क्या हम लोगों के मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, 3 मिला और 3 मिला, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब गुना 5 हो गया आपका, तो 360 हो गया। इसलिए एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम 6, 72 और 120 का निकल गया आपका कितना, 360। कितना निकल गया, 360। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हुआ। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर जो है यह 1 है, एक्सरसाइज का चल रहा है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए 12, 15 और 21 का जो है एचसीएफ हम लोगों को निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसका निकाल लूँ, 12 का निकाल लूँ। जिस तरह मैंने अभी जो क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से करना है। तो 2 से खिलाया तो 2 6 के 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 1 3 हो गया। इस तरह मैंने लिख दिया। 15 का भी इधर निकाल लीजिए। 2 तो इसमें नहीं खाएगा भाग, इसलिए हम 3 खिलाऊंगा। 3 5 15 हो गया, अब 5 1 5 हो गया। इस तरह मैंने लिखा यहाँ पे। अब जो है इधर हम जो है 21 का भी निकाल लूँ। तो 3 खाएगा, 3 7 21 और 7 1 7। इस तरह मैंने लिखा, इसीलिए 12 बराबर मैंने लिख लूँगा 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 और गुना 3। और 15 को भी लिख दिया मैंने 3 और गुना 5 और 21 को भी लिख दिया 3 और गुना 7। 3 गुना क्या लिख दिया मैंने, तो 7 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि तीनों का मैंने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब तीनों में जो उभनिष्ठ होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इसमें 3 मिल रहा है, इसमें यहाँ पे 3 मिल रहा है और इसमें 3 मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, इसीलिए एचसीएफ 12, 15, 21 का जो आ गया आपका 3 आ गया। कितना आ गया, तो ये आपका 3 एचसीएफ आ गया। एलसीएम 12, 15, 21 का मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों में जो उभनिष्ठ आया है वह मेरा एचसीएफ था। एचसीएफ मेरा 3 आया है, इसीलिए सबसे पहले मैंने 3 लिख दिया। 3 गुना हो गया। अब देखिए इसमें क्या बचा, 2 गुना 2, 2 गुना 4 हो गया। यहाँ पे 4 में लिख दिया। और गुना इसमें देखिए क्या बचा, 5 बच गया, या 5 लिख दिया। और गुना इसमें आपका 7 बच गया। इस तरह मैंने लिखा। एक बार फिर समझ लीजिए, एचसीएफ 3 आया, 3 लिख दिया। अब इसमें बाकी जो बचा है ये 2 गुना 2, 2 गुना 4 मैंने लिख दिया। इसमें जो है 5 बचा है, 5 लिख दिया। और 21 के गुणनखंड में 7 बचा, 7 गुना 7 लिख दिया। अब गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 पंचे 60, 60 गुना 7 हो गया। तो 7 के 42, 420। यानी एलसीएम कितना निकल गया, तो आपका 420 आया। एलसीएम कितना आया,
तो 420 आया। इस तरह हम लोगों का यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका कि किसका है, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, जिस तरह हम लोग जो है इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट उसी तरह से हम पहले क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो कितना खाएगा इसमें बताइए। 2 से शुरू करूँगा, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, इस तरह मैंने लिखा। और 25 का भी इधर निकाल लेता हूँ, 25 का निकाल लेता हूँ। तो 5 खिलाऊँगा, 5 25 हो गया, अब 5 एका 5 हो गया। इस तरह मैंने इसका लिखा। और इधर जो है आपका 9 का भी निकाल लेता हूँ। 9 में कितना खिलाऊँगा, तो 3 खिलाऊँगा, 3 तिया 9 हो गया, और 3 का 1, इस तरह हो गया आपका। इसीलिए मैं लिख लेता हूँ 8 बराबर, तो 2 गुना 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। और 25 पहले 9 लिख लेता हूँ, 9 बराबर हो गया 3 गुना 3, 3 गुना 3, और 25 बराबर जो हो गया आपका 5 गुना 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यह हिसाब कैसे बनेगा ज़रा देख लीजिए। इन तीनों पदों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि इसमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जो इसमें मिल रहा हो। देख रहे हैं, कोई भी इसमें 2 2 गुना 2 है, इसमें 3 गुना 3, इसमें 5, भी कोई नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में थोड़ा सा आपको संयम बरतने की ज़रूरत है कि मैं इसमें क्या करूं, एक जो लिखा हुआ है इसके गुणनखंड में एक भी शामिल कर दूंगा। ये 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसे 1 शामिल कर दिया। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कोई पद मिल रहा है तो उसमें 1 को शामिल करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि तीनों के गुणनखंडों में कोई भी नहीं उभयनिष्ठ हो रहा है, इस स्थिति में हम 1 को भी इसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल करूँगा। इसीलिए अब देखिए एचसीएफ 8, 9 और 25 बराबर क्या मिला। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, तो 1 आ गया। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 8, 9, 25। इसका एलसीएम जो निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि इन तीनों का एचसीएफ मेरा क्या आया था, तो 1 आया। तो 1 लिख दूंगा सबसे पहले, गुना हो गया। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 है, तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे मैं 8 लिख दिया, गुना। और बाकी पद तो किसी में नहीं मिल रहा है, 2 में भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में 2 में भी मिलता तो मैं लिख लेता। तो 2 में 3 तिया कितना हो गया, तो 9 हो गया, और गुना 5 25 हो गया। इस तरह मैंने लिख लिया। अब देखिए, 1 गुना 8 और गुना 9 गुना 25 है, तो 25 से 8 कितना हो गया, 200 हो गया, और 200 गुना 9 लिख दिया, तो कितना हो गया, 9 दूना 1800, कितना हो गया, 1800 हो गया। एक बार समझ लिया कैसे किया। 1 गुना 8 हो गया, 8 हो गया, 8 गुना 25 किया तो 108 गुना 25 किया, 25 8 200, और गुना ये 9 है तो 9 लिख दिया, 1800। यानी एलसीएम भी हम लोगों का 1800 निकल गया।
इस तरह हम लोगों का यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यह आगे का हिसाब सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को सूत्र बताता हूँ। यह सूत्र आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। दो संख्याओं का अगर जिक्र हो तो उसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या अवश्य होगा, तो आप जानते हैं। इसलिए मैं सूत्र निकालने जा रहा हूँ। ये सूत्र को याद करना है। माना कि दो संख्याओं में पहली संख्या बराबर मैंने a मान लिया। पहली संख्या मैंने क्या मान लिया? a है। तथा दूसरी संख्या बराबर b है। अभी मैंने बताया कि अगर दो संख्या का जिक्र हो तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या होगा। तो पहली संख्या मैंने a मान लिया और दूसरी संख्या मैंने b मान लिया। इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल बराबर हो गया HCF, यानी हिंदी में लिख देता हूँ पहले, मॉस और गुना लॉस। मॉस का मतलब महत्तम समावर्तक और लॉस का मतलब क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया? मॉस और गुना लॉस। इसको आपको याद करना है। अगर दो संख्या को अगर मैं जानना चाहते हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो हो सकता है। तो इम्प्लाइड लिख देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो गया मॉस गुना लॉस। यह सूत्र आपको याद रखना है। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल हुआ वह हो गया मॉस गुना लॉस। या इसको आप बोल सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वाला क्या हो जाएगा? तो मॉस गुना लॉस। इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब इसी से मैं सूत्र निकाल रहा हूँ। इसीलिए पहली संख्या बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? पहली संख्या बराबर जो सूत्र होगा मॉस गुना लॉस अब बटे दूसरी संख्या। क्या लिखूंगा? दूसरी संख्या। यह आपका सूत्र बनता है। क्या लिखा? पहली संख्या बराबर सूत्र क्या लगाऊंगा? मॉस गुना लॉस बटे दूसरी संख्या। यानी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो संख्या, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, मॉस है और लॉस, चार पद है। चार पद में किसी भी तीन पद का अगर मान रहेगा तो उससे मैं सूत्र लगा के निकाल सकता हूँ। यानी पहली संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहली संख्या बराबर सूत्र लगाऊंगा मॉस गुना लॉस बटे दूसरी संख्या। अगर हम दूसरी संख्या बराबर सूत्र लगाऊं, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मॉस गुना लॉस अब बटे हो जाएगा पहली संख्या। ये आपको सूत्र लगाना है। दूसरी संख्या बराबर क्या सूत्र लगाऊंगा? दूसरी संख्या बराबर मॉस गुना लॉस बटे पहली संख्या। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम इससे आगे पे चलता हूँ। अब देखिए अगला सूत्र होगा, अगर हम मॉस निकालना चाहें, मॉस बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉस। क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा। यह आपका सूत्र बन गया।
यानी आपका सूत्र बना कि मॉड 100 बराबर लगाऊंगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा लॉ 100, और लॉ 100 बराबर क्या सूत्र होगा आपका, लॉ 100 बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मॉड 100, यह सूत्र लगाऊंगा। ये तो आपका हिंदी में मैंने लिखा। अभी मैंने बताया था कि पहली संख्या अगर ए हो और दूसरी संख्या बी हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या बताया, मॉड 100 गुना लॉ 100। अब आप अंग्रेजी में भी याद कर लूँ, HCF AB गुना LCM AB बराबर क्या हो जाएगा, A गुना B, क्या हो जाएगा, A गुना B। ये आप लोगों ने समझ लिया कि HCF AB गुना LCM AB और क्या हो जाएगा, A गुना B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर हम HCF ही निकालना चाहूँ, HCF AB बराबर A गुना B बटे LCM AB, ये आपको सूत्र याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। और LCM AB बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, A गुना B बटे HCF, क्या लगाऊंगा, HCF AB, ये सूत्र आपको लगाना है। LCM AB बराबर क्या सूत्र लगाऊंगा, A गुना B बटे HCF AB, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए इसी सूत्र पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं जो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। आज का ये अंतिम क्वेश्चन हम लोगों का होगा, आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर 13 है। HCF 306 657 बराबर जो है आपका 9 दिया है, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF 306 और कोमा 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, HCF 306 और 657 का मान 9 दिया गया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है। तो यानी LCM 306 और 657 का मान ज्ञात करना, इसको हम लोग सूत्र से ज्ञात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सूत्र से पहले लिख लेता हूँ, सूत्र से LCM AB, बताइए आप लोग LCM AB का सूत्र क्या लगेगा। तो LCM AB का सूत्र जो लगेगा A गुना B, क्या लिखूंगा, A गुना B बटे HCF AB, यही सूत्र लगाऊंगा। AB के जगह पर मान लेके दिया हुआ है, इसीलिए LCM यहाँ पर लिख दिया। LCM 306 कोमा 657 बराबर A की जगह पर 306 है और B की जगह पर मेरा क्या है, तो 657 है, तो यहाँ पे लिख दूँ। A गुना B है तो 306 गुना 657 बटे हो गया आपका HCF 306 कोमा 657, इस तरह मैंने लिखा। तो 306 गुना 657
अब बटे हो गया HCF 306 से 57 का मान आपको कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब 9 से यहाँ पे मैं कटा देता हूँ, नौ से कटाऊँ तो 9 का 90 हो गया, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 36 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, तो कितना हो गया 34 गुना 657, कितना हो गया 34 गुना 657, इसको गुना किया तो कितना हो गया 22,338, कितना इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 22,338, 22,338 इतना मेरा आएगा। यही आपका एलसीएम आपका ज्ञात हुआ। यहाँ पर मैं देखिए एक बार समझ लीजिए, HCF 306 से 57 दिया गया है, LCM 306 से 57 का मान ज्ञात करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया सूत्र से LCM AB बराबर A गुना B बटे HCF AB। अब इसका मान पुटिंग करके जो मान आया वही मेरा LCM का मान आया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को अभाज्य ग्रणखंड विधि से HCF और LCM किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, साथ ही मैंने इम्पोर्टेंट सूत्र भी आप लोगों को बताया। आपको अच्छी तरह से सूत्र को याद कर लेना है और सूत्र की मदद से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व करके दिया। अगले क्लास पर इस पर फिर मैं अनेक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।